Assalamu alaikum, my dear viewers. I am Ali Raza Sial, Assistant Professor of English, Government, Mehran Degree College, Muru. I welcome to all of you on behalf of Mastery in English Online Academy. आज हम जो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का रिड्यूस सिलेबस दिया गया है, उसमें से जो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सब्जेक्ट में से एक प्ले है जिसका नाम है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। आप यहाँ ये देख रहे हैं टाइटल, नेम ऑफ द प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट। इसकी एक्सरसाइजेस हल करेंगे जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इसकी एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा पड़ा है वर्क in pairs and scan the text to write the synonyms of the following words contextually। पेयर्स में काम करें, दो दो साथ होकर काम करें और स्कैन करें टेक्स्ट जहां से ये वर्ड लिया गया है प्ले से अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, और उसकी वर्ड की कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग लिखें। सेकंड सेंटेंस है यूज देम इन सेंटेंसेस, और उन्हीं वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग, जब ये आप सब कर लें, शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर, अपना काम पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। यहाँ हमें 12 वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड 1 है इम्प्रॉम्प्टू, 2 ल्यूनेटिक, 3rd ब्लेजिंग, 4th गिडी, 5th रिकनॉइटरिंग, 6th डिस्पोजिशन, 7th primitive, 8 seeth, 9th unctuous, 10th fidgets, 11 sordid, 12 resonant। ये हमारे 12 वर्ड्स हैं। यहाँ वर्ड्स लिखे पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, सेम वर्ड्स। अब इनकी यहाँ पेज पे मैंने मीनिंग लिखी है। इम्प्रॉम्प्टू की मीनिंग है विदाउट प्रिपरेशन। जैसे प्ले में क्रेटन का डायलॉग है कि मैं अपने प्लेनेट से आया हूँ इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। वर्ड 2 है ल्यूनेटिक, इंसेन। इसकी मीनिंग है इंसेन या मेड, बेवकूफ। ये स्पेलिंग वर्ड यूज करता है कि कुछ इंसेन लोगों का मानना है कि स्पेसशिप हैं। 3 वर्ड है ब्लेजिंग, हॉट, गर्म बहुत। 4th वर्ड है गिडी, नोजिया, तबीयत खराब होना। 5th वर्ड है रिकनॉइटरिंग, मतलब एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना। 6th वर्ड है डिस्पोजिशन, मतलब सॉल्यूशन। 7th वर्ड है प्रिमिटिव, मीन्स ओल्ड, एंशिएंट, बहुत पुराना। 7th वर्ड है सीथ, बॉयल, गुस्सा आना। 9th वर्ड है अंगचस, जेंटल। 10th वर्ड है फिजिट्स, मूव, यहाँ वहां मूव करना। 11th वर्ड है सॉर्डेड, शेमफुल, शर्म आना।
12th वर्ड है रिजोनेंट, नॉइजी, बड़ा आवाज। अब ये हमने 12 वर्ड्स उनकी कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग पढ़ी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। यहाँ आए, रीड द स्टेटमेंट्स एंड इनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। इस लेसन में जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको पढ़ें और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको इनसर्किल करें। नंबर 1 है यहाँ, द प्ले टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल सबब इन देश। ये जो प्ले है, टेक्स प्लेस मीन्स होना, परफॉर्म करना, परफॉर्म किया जा रहा है एक स्मॉल इलाके में। उसका नाम पूछ रहा है, नाम क्या है, देश। ऑप्शन ए मेरीलैंड, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी वर्जीनिया, ऑप्शन डी इंडियाना। ऑप्शन ए करेक्ट है, मेरीलैंड में ये ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है। क्वेश्चन 2, स्टेटमेंट नंबर 2, स्पेलिंग डैश फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ऑप्शन एक्सेप्ट्स, ऑप्शन बी डिनाइज, ऑप्शन सी डाउट्स, ऑप्शन सी कन्फर्म्स। स्पेलिंग जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है स्पेस में उसको डिनाई कर रहा है। क्यों? वो बोलता है कि मुझे कल ही तो जनरल पावर्स ने बोला है कि अगर ऐसा कोई होता तो हमें ही पता चलता। देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक स्पेसशिप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिनाइज। स्टेटमेंट नंबर 3, स्पेलिंग criticizes John for growing dash. Option A cabbage, option B walnuts, option C corn, option D peanuts. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, पीनट्स। स्पेलिंग जो मिसेस स्पेलिंग का हस्बैंड है, एलन का फादर है, वो जॉन को तनकीद कर रहा है वाल पीनट्स मूंगफली उगाने की वजह से। अब जॉन एलन से लव करता है, जॉन इज लवर ऑफ द एलियन। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एलियन कौन थी, जॉन कौन था, मिस्टर स्पेल्डिंग कौन था, मिस स्पेल्डिंग कौन थी, ये ड्रामा कहाँ हो रहा है, कौन सा ड्रामा है, साइंस फिक्शन है, कॉमेडी, ट्रेजेडी, क्या है, क्रेटॉन कहाँ से आ रहा है, जनरल पावर्स कौन है, एड कौन है, कैप्टन कौन है। स्टेटमेंट नंबर 4, क्रेटॉन appears to be in his dash. क्रेटॉन कितनी एज में लग रहा है? ऑप्शन ए 20s, ऑप्शन बी 30s, ऑप्शन सी 40s, ऑप्शन डी 50s। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 40s के एज में लग रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, the impression of Creton on seeing the inside of the house was dash। आपको स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ रहा है। नंबर 5, ठीक है। ऑप्शन ए डिस्गस्टेड, ऑप्शन बी डिलाइटेड, ऑप्शन सी केयरलेस, ऑप्शन डी सॉरोफुल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिलाइटेड। मतलब जिसे क्रेटॉन मिस्टर
स्पेल्डिंग के घर में आया, उसको देखा तो उसको मजा आया, डिलाइटेड हुआ, खुश हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 6, द स्पेसशिप लैंडेड इन मिसेस स्पेलिंग्स डिश। ऑप्शन ए रोज गार्डन, ऑप्शन बी पेटूनिया बेड, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस, ऑप्शन डी वेजिटेबल गार्डन। स्पेसशिप पे लैंड हुआ, उसने लैंड किया मिसेस स्पेलिंग्स के रोज गार्डन में। करेक्ट ऑप्शन ए रोज गार्डन। Statement number 7, Creighton said that the Earthmen were his dash. Option A hobby, option B ruination, option C hope, option D models। करेक्ट ऑप्शन ए हॉबी। क्रेटा ने बोला कि जो जमीन पे लोग रहते हैं वो उसका शौक है, शौक उसकी स्टडी का उसका शौक है। स्टेटमेंट नंबर 8, क्रेटन mistakenly thought that he had come to earth in the dash। Option A 18th century, option B 19th century, option C 20th century, option D 21st century। क्रेटन ने सोचा कि वो गलती से जमीन पे आ गया है कौन सी सदी में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 19th सेंचुरी। उसने चाहा कि वो 18 सदी में जाए लेकिन गलती से 19th सेंचुरी में वो जमीन पर आके पहुंचा। स्टेटमेंट नंबर 9, द फर्स्ट पर्सन who arrived to investigate the spaceship was dash। Option A Powers, option B Laureate, option C President of the United States, option D Neighbor। जो पहला बंदा था स्पेसशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कौन था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पावर्स, किरदार है, कैरेक्टर है। स्टेटमेंट नंबर 10, क्रेटन सेड पीपल ऑन हिज प्लेनेट डिड नॉट डैश। ऑप्शन ए डिड नॉट फाइट, ऑप्शन बी डिड नॉट स्पीक, ऑप्शन सी डिड नॉट डाई, ऑप्शन डी डिड नॉट लव। क्रेटा ने बोला कि जो लोग उसके प्लेनेट पे रहते हैं वो डैश नहीं करते। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिड नॉट डाई, नहीं मरते। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 11, क्रेटॉन्स स्पेसशिप वाज ऑफ डे शेप। ऑप्शन ए एलिप्टिकल, ऑप्शन बी ओवल, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी ट्रायंगुलर। क्रेटॉन की जो स्पेसशिप थी उसकी शेप इलिप्टिकल थी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इलिप्टिकल। स्टेटमेंट नंबर 12, John could not use the telephone because option A Creighton had cut communication, option B Spalding did not have any, option C Powers declared martial law, option D Spalding wouldn't give him permission। जॉन टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पावर्स डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। स्टेटमेंट नंबर 13, जनरल पावर्स was thinking about dash। Option A his promotion, option B security of the country, option C arrest of Creighton, option D murder of visitor। जनरल पावर अपने प्रमोशन का ही सोच रहा था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हिज प्रमोशन। हमने 13 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। हम अब कुछ आगे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे।
स्क्रीन पे आपको नंबर 14 स्टेटमेंट नजर आ रही है। हम स्टार्ट करें। स्टेटमेंट नंबर 14, अकॉर्डिंग टू क्रेटन civilization is just dash. Option A at the ending, option B at the beginning, option C full bloom, option D creeping. Correct option A, option B at the beginning. Statement number 15, the elements of science fiction in this passage are most pronounced in dash. Option A, Kraton's supernatural abilities. Option B, reactions to Kraton. Option C, Kraton belongs to another breed of human. Option D, hobbies of Kraton. जो इस पैसेज में ज़्यादातर साइंस फिक्शन एलिमेंट्स हैं वो क्रेटन की जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वहाँ सही ज़ाहिर होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्रेटॉन्स सुपर नेचुरल एबिलिटीज़। Statement number 16, Kraton placed an invisible wall around his spaceship because dash. Option A, the army told him to. Option B, the army was going to take it apart. Option C, the Earth's atmosphere was damaging it. Option D, his own people had suggested it. क्रेटन ने अपनी स्पेसशिप के इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल, नजर न आने वाली दीवार खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट है। द आर्मी वाज गोइंग टू टेक इट पार्ट, आर्मी उसे वो उसे छीन रही थी। स्टेटमेंट नंबर 17, पावर्स अक्यूज्ड क्रेटन ऑफ कमिंग टू अर्थ। ऑप्शन ए 100 years too soon, ऑप्शन बी to spread a mysterious disease, option C to discover some natural resources, option D to reconnoiter before an invasion. पावर्स ने क्रेटन को अक्यूज किया कि वो ज़मीन पे इसलिए आया कि वो आने से पहले ज़मीन को एग्जामिन करे अटैक से पहले। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टू रिकॉनाइटर बिफोर एन इवेंट। स्टेटमेंट नंबर 18, Kraton said John's thoughts about Ellen were dash. Option A black, option B red, option C purple, option D yellow. क्रेटॉन ने जॉन को कहा कि उसकी सोचें एलन के बारे में पर्पल थॉट्स होनी चाहिए, लविंग अच्छी। स्टेटमेंट नंबर 19, क्रेटॉन considers human civilization dash. Option A modern, option B primitive, option C conservative, option D rational. Correct option is option B primitive. Statement number 20th, lost but not the least. Kraton intends to take charge of Dash, Rose Garden, Spalding's house, USA, world. Correct option is option D, world. अब देखें एक्सरसाइज 3A, वर्क इन पेयर्स, स्किम थ्रू द टेक्स्ट। पेयर्स के फॉर्म में काम करें। स्किम करें मतलब थोड़ा इसको देखें, टेक्स्ट को पढ़ें, फिर से नज़र में से निकालें। फर्स्ट, पहले राइट द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर, पहले किरदार का नाम लिखें। उसके बाद हु सेड द फॉलोइंग डायलॉग्स इन कॉलम बी, जो डायलॉग कॉलम ए में दिया गया है वो किसका डायलॉग है वो आप कॉलम बी में लिखें। एंड राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायलॉग इन विच कैरेक्टर हैड सेड, और ये कॉन्टेक्स्ट लिखें किस कॉन्टेक्स्ट में वो डायलॉग बोला गया है। दैट पर्टिकुलर डायलॉग इन कॉलम सी, वो कॉलम सी में लिखना है आपको। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन, पहला आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। एज एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट करने के बाद शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर।
अब देखें कॉलम ए डायलॉग, फेयर इनफ, आई ऑल राइट, आई शैल स्टे ऑन फॉर वाइल। कॉलम बी में लिखा है क्रेटन का डायलॉग है, किस कॉन्टेक्स्ट में? दिस स्टेटमेंट और डायलॉग इज सेड टू स्पेल्डिंग व्हेन स्पेल्डिंग इंस्ट्रक्टेड हिम टू स्टे बिकॉज ऑफ जनरल पावर्स इंटरव्यूज। स्टेटमेंट ये आप जब टेक्स्ट में से पढ़ेंगे वो करेंगे। मैंने आपके लिए कॉलम बी हल किया है। नंबर टू स्टेटमेंट, ही हैज नॉट गेट अप एंड गो। स्पेलिंग का डायलॉग है ये, जब वो एलियन पूछती है कि स्पेलिंग कहाँ होगा, वो जॉन कहाँ है, तो वो बोलता है उसे कुछ करने के लिए ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम हॉबिस्ट, आई लव टू गेट अबाउट। क्रेटन का डायलॉग है, जब वो बोलता है कि मैं हॉबिस्ट हूँ, मेरा शौक है और मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। बट आई प्रेफर द वंस मेड ऑफ मेटल, द वंस यू यूज टू वियर, यू नो, विद द फीदर्स ऑन टॉप। ये क्रेटन का डायलॉग है, जब क्रेटन को पावर्स बोलता है कि आप कौन से ये जोकर की यूनिफॉर्म पहन के आए हैं। Poor fragile butterflies, such free little moments in the sun। केरेटन का डायलॉग है, पावर्स को बोलता है कि आप पूरा फ्रेजाइल बटरफ्लाई हैं, बहुत थोड़ा टाइम रहते हैं यहाँ, आपके 500 साल को में एज ही नहीं, फिर आप मर भी जाते हैं। आई लाइक हिज विस्कर्स, दे आर सो वेरी कंफर्टिंग। मुझे उसके विस्कर्स बहुत पसंद है। ये मिसेस स्पेल्डिंग का डायलॉग है क्रेटन के लिए। अब देखें यहाँ इवेंट्स हैं, यहाँ इवेंट्स 10 इवेंट्स हैं, आपको ऑर्डर में करके लिखने कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। नंबर 1 पे लिखा हुआ है क्रेटन अराइव्स ऑन द अर्थ, ठीक है। आप इनसे पहले ये आप 10 इवेंट्स पढ़ लें। अब देखें 7 नंबर 7 पे आ जाएं, स्पेलिंग मेक्स अ ब्रॉडकास्ट एंड डिनाइज एनी स्पेसशिप लैंडिंग ऑन अर्थ। अब सबसे पहले ये हो रहा है, जब ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हो रहा है, स्पेलिंग डिनाई करता है कि ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं है ज़मीन पे, ठीक है। ये पहला है, या मैंने फर्स्ट लिखा है, ये पहला इंसिडेंट है, इवेंट है पहले में। उसके बाद आप आ जाएं नंबर 5 पे, जॉन स्पॉट्स अ स्पेसशिप। जॉन स्पेसशिप को देख रहा है कि वो स्पेसशिप आ रहा है, ये दूसरा इवेंट है प्ले में। अब नंबर 1 पे आ जाएं, सीरियल नंबर 1 पे आ जाएं, क्रेटन अराइव्स ऑन द अर्थ। क्रेटन जमीन पे पहुंच रहा है, ये थर्ड इवेंट है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएं, जनरल पावर्स कम्स विथ हिज एड। जनरल पावर अपने एड के साथ जमीन पे मतलब आ रहा है, वो जमीन पे ये है, ये देखने के लिए कि ये बंदा कौन है। अब फिफ्थ जो इवेंट हो रहा है वो आ जाए नंबर 8 पे, 8 स्टेप्स स्टॉप्स स्पेलिंग फ्रॉम मेकिंग कॉल। 8 स्पेलिंग को स्टॉप करता है कि किसी को कॉल ना बोले। अब आ जाए नंबर 10 पे, 6th इवेंट है, जनरल पावर्स एंड क्रेटन हैव कन्वर्सेशन इन द स्टडी। जनरल पावर्स और क्रेटन स्टडी रूम में आपस में बात करते हैं। अब आ जाएं नंबर 3 पे, क्रेटन रीड्स द मिड माइंड ऑफ द जनरल पावर्स। ये 7th इंसिडेंट है, इवेंट है। अब आ जाए नंबर 9 पे, क्रेटन रीड्स द माइंड्स ऑफ जॉन एंड एलिन। ये 8वां इवेंट है। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाए, क्रेटन अनाउंसेस टू टेक ओवर द वर्ल्ड। ये 9th इवेंट है। और 10th है, नंबर 4 पे आ जाए, जनरल पावर्स आर्स टू ग्रेब क्रेटन। ये 10 इवेंट्स हैं जो हमने सीरीज वाइज रखे हैं। अब आपकी एग्जाम में से अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको करना चाहिए। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू।
If you want to join our academy, named is the Mastery in English Online Academy, you may chat with us on 0336 3634 235, where we are working, we are focusing on the students individually, specifically on English language skills, including reading, writing, listening, and speaking skills. In addition, we try our level best to refine the grammar portion as well, because it is the most important portion in all the exams, including CSS, PCS, and pre-entrance test for university admission. Not only this, we increase the vocabulary of the students is they may be fluent in speaking. Hope the things are very much clear to you. Allah Hafiz. Take care of yourself.